हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो जैसा कि आप सभी को पता है और जिनको नहीं पता मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि कल था मेरा एकादशी का व्रत। तो आज है द्वादशी। तो जैसा कि पता ही है, जो व्रत रखते हैं उन सभी को पता होगा कि जब एकादशी का व्रत रखते हैं तो वो अगले दिन द्वादशी को निकालते हैं भगवान का भोग, भगवान जी की थाली जो कि जाती है पंडित जी के यहाँ। तो उसके लिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे तैयारी। तो सुबह नहाने के बाद पूरे घर की साफ़ सफाई के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में। और अभी मेरे छोले तैयार हो गए हैं और चावल, क्योंकि आज द्वादशी है तो थाली में चावलों का होना बहुत ज़रूरी है। तो छोले चावल तैयार करने के बाद मैं आ गई हूँ अब आटे के लगाने की तैयारी में। तो मैंने सोचा मंदिर की साफ़ सफाई करने से पहले क्यों ना आटे को ही लगा कर रख दिया जाए, ताकि वो 15 से 20 मिनट बढ़िया से अच्छे से बढ़िया लग जाए आटा। क्योंकि एकदम से साथ के साथ बनाओ ना तो पूरियाँ थोड़ा अच्छे से नहीं बनती, और थोड़े समय के लिए अगर आटा लगा के रख दो तो पूरियाँ बहुत ही बढ़िया फूलती हैं और बहुत ही बढ़िया बनती हैं। तो यहाँ पे मेरा आटा लगभग बढ़िया से मैंने लगा दिया है और बहुत 4 से 5 मिनट अच्छे से मलने के बाद अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ढक कर। तो यहाँ मैंने आटे को ढक कर रख दिया है और अब मैं पहुँच जाऊँगी अपने मंदिर में। तो मंदिर में सुबह से अभी तक मैं मंदिर में नहीं गई हूँ। तो पूरा काम घर का साफ़ सफाई, रसोई का खाना सब कुछ निपटा कर अब मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में, क्योंकि आटा लगा के रख के आई हूँ पूरियों के लिए। तो पहले मंदिर में करूँगी साफ़ सफाई, पूजा, उसके बाद बनाऊँगी भगवान का भोग, प्रसाद। तो अब आइए अब करती हूँ अपने मंदिर की साफ़ सफाई। तो जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ पे मैंने कल मतलब मंदिर में आने के बाद साफ़ सफाई पूरा यहाँ पे मैंने पानी छिड़का और पोछा लगाया मंदिर में। तो जो जो मूर्तियाँ हैं भगवान की, सारी ही मूर्तियाँ तो रोज़ स्नान नहीं हो पाती हैं, तो मैं उन्हें गीला कपड़ा करके यहाँ पे सारी मूर्तियाँ साफ़ कर देती हूँ। और अपने ठाकुर जी को तो लगभग रोज़ ही नहलाती हूँ, उनके वस्त्र बदल देती हूँ। और यहाँ पे शालिग्राम और सभी को मैंने अच्छे से पोंछ कर साफ़ कर दिया है। तो भगवान जी, सुबह सुबह का तो माहौल ही कुछ और होता है। जब सुबह तो यहाँ पे अभी तक साफ़ सफाई चल रही थी तो मेरा सर खुला हुआ था। तो अब हो गई है पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे भैया ना आज फूल वाले 2 पन्नियाँ दे गए थे। वैसे मैंने लगाई हुई है अपने डेली की एक माला और उसमें कुछ थोड़े से फूल। तो आज भैया भूल गए थे तो वो भूल से लगा गए थे 2 पन्नियाँ। तो मैंने भैया को बोला भी, पर भैया बोले कोई बात नहीं, आज भगवान को बहुत सारे फूल ही क्यों ना चढ़ाए जाएँ। तो आज ज़्यादा फूल होने की वजह से मैंने 1 पन्नी के पूरे फूल अपने मंदिर में अच्छे से सजा दिए और भगवान को अर्पित किए। और यहाँ पे मैंने अपनी थाली में बनाया है स्वास्तिक, जो कि मैं रोज़ ही बनाती हूँ। सबसे पहले अपनी थाली में स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें थोड़े से अब भगवान जी को लग रहा है चंदन। तो सुबह सुबह डेली का पूजा जब होती है ना तो घर का माहौल ही अलग होता है, बहुत ही अच्छा। ऐसा लगता है कि बस सब कुछ बहुत अच्छा। सुबह सुबह इतनी अच्छे से खुशबू, धूप दीप अगरबत्ती सभी की, और कपूर। अभी मैं जब पूजा का सामान लेने गई थी तो मैं एक कपूर जलाने के लिए, जो पूजा वाले थे उन्होंने बताया कि आप ये लेके जाओ दीदी, इस बार बहुत अच्छा आया है इसमें कपूर। वैसे मैं हमेशा पूजा में ही जलाती थी, लेकिन अब जो मैं वो लेके आई हूँ तो उसमें एक टिक्की रख दो तो पूरा काफ़ी 1.5 से 2 घंटे इतना अच्छा घर में कपूर की खुशबू रहती है। तो बहुत ही अच्छा फील होता है और ऐसा लगता है जैसे सीधा कनेक्शन हमारा भगवान जी से ही जुड़ गया। वैसे तो हमेशा जुड़ा ही रहता है, जिनका मन, जिनकी आत्मा पवित्र होती हैं वो सदैव सदैव के लिए भगवान से जुड़े रहते हैं। तो आइए, पूजा की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और अब मैंने किया है दीप को प्रज्वलित, और यहाँ पे हो गई है मेरी आरती की तैयारी। तो भगवान जी की यहाँ पे धूप जलाते हुए, और कितना भी जल्दी कर लो सुबह फिर भी थोड़ी देर हो ही जाती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी आरती को पूरा किया। भगवान जी की आरती पूरा करने के बाद मैंने जोत को, जो कि मेरा रोज़ का ही रूटीन है, तो यहाँ पे मैंने जोत को शांत किया और
हाथ जोड़कर प्रार्थना की अपने व्रत को। भगवान जी से कहा कि एकादशी का मेरा जो कल का व्रत है उसमें अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करना और मेरे व्रत को, मेरी पूजा को स्वीकार करना प्रभु। तो यहाँ पे मैंने बजाया भगवान भोलेनाथ का डमरू, जो कि मैं रोज़ ही थोड़ा सा बजा देती हूँ क्योंकि उन्हें डमरू की ध्वनि बहुत अच्छी है। और सब कुछ पूजा का निपटा कर अब मैं पहुँच गई हूँ अपने किचन में। तो यहाँ पे हो गई हैं पूरियों की तैयारियाँ। तो अब मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और कढ़ाई में तेल डालने के बाद जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है मैंने गैस ऑन कर दी है, तो तब तक मैं बना लेती हूँ लोई। तो ये चावल आ गए हैं और अब मैंने कर ली है पूरियों की तैयारियाँ। तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है कढ़ाई गर्म होने में, तो उस बीच मैंने सोचा कि फटाफट से मैं मतलब चकला, जो पहले हम चकला बेलन यूज़ करते थे, तो बेलन तो वैसे अभी भी यूज़ करते हैं, पर मैं फ्लोर पे ही, मुझे अच्छा लगता है कि मैं पूरियाँ ना फ्लोर पे ही बेलूँ। तो जो किचन की सेल्फ है, मुझे फटाफट से मैंने लोइयाँ तोड़ी। और तब तक कढ़ाई गर्म हो रही थी। तो यहाँ पे क्योंकि जो सिंगल, अगर 2 बंदे होते हैं तो वो साथ के साथ भी काम होता चला जाता है, लेकिन अगर तुम किचन में अकेले हो तो तुम्हें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। तो जब तक कढ़ाई यहाँ पे गर्म हो रही है तो मैंने तब तक फटाफट से लोइयाँ तैयार कर ली। और क्योंकि हमारे घर में पूरियाँ कम ही पसंद करते हैं, तो मैंने आटा उतना ही गूँधा था जितनी भगवान जी का भोग की थाली तैयार हो सके, पंडित जी की थाली जा सके और गाय की निकल सके, और साथ में नाश्ते के लिए थोड़ा थोड़ा एक दो पूरियाँ जो भी खाएंगे वो खा सकें। तो यहाँ पे लोइयाँ हो गई हैं, और अभी मैं फिर लोइयाँ तैयार कर ही रही थी, तो फिर मैंने सोचा अब काफ़ी टाइम हो गया है, क्यों ना कढ़ाई चेक कर ली जाए। तो आज बहुत सारा सुबह सुबह काम हो गया था, तो मैंने कहा तब तक, क्योंकि एक साथ अगर एक एक करके डालो ना तो कढ़ाई खाली रह जाती है। तो मैंने कहा कम से कम 5 से 6 पूरियाँ, हमेशा मैं सिंगल अपने अकेले ही करती हूँ, तो काफ़ी पूरियाँ मैं पहले बेल के रख लेती हूँ, जिससे कि ना फिर कढ़ाई खाली ना रहे और गैस खाली ना जाए। तो जब तक कढ़ाई गर्म हो रही थी तो मैंने तब तक फटाफट से ये सारी पूरियाँ बेल ली, और अब मैंने चेक की कढ़ाई, जो कि गर्म हो चुकी थी बहुत अच्छे से। तो अब धीरे धीरे इसमें जाएगी सारी पूरियाँ, क्योंकि हो चुकी थी देर, तो मुझे लग रहा था फटाफट से जल्दी जल्दी सारा काम निपटाऊँ और पूरियाँ बेलने के बाद मैं जल्दी से भगवान का भोग प्रसाद निकाल सकूँ। तो यहाँ पे एक करके पूरियाँ बहुत अच्छे से फूल रही थी, बढ़िया। जब अच्छा खाना बने ना तो मन भी, खाना बनाने वाले का मन भी खुश हो जाता है, और अगर खाना खाने वाले उसकी तारीफ़ करते तो और भी खुश हो जाता है। तो पूरियों का कलर देख के, पूरियाँ देख के और बड़ा मन खुश हो रहा था कि सारा काम बहुत अच्छे से हो गया, और ये लगभग सारी पूरियाँ उतर चुकी हैं। तो अब लगाऊंगी मैं भगवान जी के भोग प्रसाद की थाली और पंडित जी के लिए थाली। तो ये निकल रही है भगवान के भोग प्रसाद की थाली। तो ये हो गई है भगवान जी की थाली तैयार, और ये हो गई है पंडित जी के लिए थाली तैयार। क्योंकि द्वादशी को जो भी लोग एकादशी का व्रत रहते हैं तो उन्हें द्वादशी को चावल जरूर निकालने चाहिए। जो लोग नहीं जानते हैं वो भी सुन लें, और वैसे तो जितने भी लोग एकादशी का व्रत रहते हैं वो सभी लगभग जानते ही हैं। तो ये भगवान जी की थाली हो गई है तैयार। तो अब मैं जल्दी जल्दी से फटाफट से निपटाया सारा काम रसोई का, और ये पंडित जी के लिए भी थोड़े से चावल निकाल दिए थाली में, और ये उनकी भी थाली हो गई है तैयार। और इसमें दक्षिणा रखने के बाद लग रही हूँ मैं जल्दी जल्दी से, ये हो गई है उनकी थाली तैयार। तो अब चलते हैं, ये गाय के लिए 2 पूरियाँ मैंने निकाली। जब सुबह सभी के नाम की थाली, सभी के नाम का जब व्रत करो ना, उसके अगले दिन जब सब कुछ थाली भोग प्रसाद बहुत अच्छे से निकल जाए ना, तो तब ऐसा लगता है कि आपका व्रत पूर्ण हो गया। तो ये मैं लेके आ गई हूँ मंदिर में भगवान जी की थाली। वैसे तो मैं रोज़ाना भगवान जी को मेवे, मिश्री और दूध का ही भोग लगाती हूँ, पर आज मैंने बनाए हैं छोले चावल पूरी। तो आइए भगवान जी को लगाते हैं भोग प्रसाद। तो ये मैंने अपने ठाकुर जी को भोग लगाया और उनसे अपने व्रत को पूर्ण
प्रार्थना की कि वो मेरे व्रत को स्वीकार करें, मेरे इस भोग को स्वीकार करें, और जो भी आज उनके नाम का प्रसाद बना है उसे वो खाएं, भोग लगाएं। और भगवान जी से प्रार्थना करते हुए ये मेरे भोलेनाथ मंदिर में बैठे हैं, और आशा करती हूँ कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की होगी। तो जय माता दी, जय